इंसान को दुनिया में पैदा करता है तो इंसान की उम्र भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतय्यन कर देता है कि ये इंसान इतने दिन इतने साल दुनिया में रहेगा। इंसान अपनी उम्र को गुजारता रहता है। जैसे मुतय्यना उम्र उसकी मुकम्मल होती है, अल्लाह का फरिश्ता जिसको मलकुल मौत कहते हैं, वो फरिश्ता आता है, उसकी रूह को कब्ज कर लेता है और वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को खैराबाद कर देता है। आपने दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान देखा है जो दुनिया में पैदा होने के बाद कभी भी उसे मौत नहीं आई हो, या कोई भी इंसान मौत से इनकार कर दिया हो? ऐसा इंसान दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तो जब हर इंसान को दुनिया से जाना है, मौत आनी है, तो इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी मुस्तफा करीम के दीन के मुताबिक गुजारे, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजारे। आज मुसलमानों की हालत इतनी गिर चुकी है कि मुसलमान हर मोड़ पे मारा जाता है, हर मोड़ पे मुसलमान पे जुल्म सितम हो रहा है और मुसलमान का न कोई सपोर्ट करने वाला, न कोई सहारा बनने वाला है। उसकी वजह, उसका रीजन ठीक वही मुसलमान है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। आप जरा सा जहन को करीब कीजिए तो मैं करीब से बताने की कोशिश करता हूं। मुस्लिम कम्युनिटी की हालत इतनी गिर चुकी है कि मुसलमान चाहे आलिम हो चाहे गैर आलिम, दोनों अपने जगह इतना गिर चुका है कि उसे दुनिया वाले आंख उठा करके भी देखते और उस पे जुल्म सितम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, हर मुमकिन कोशिश भी करते रहते हैं। अगर आलिम नहीं है तो वो किसी का माल हड़प करके लोगों पे जुल्म कर रहा है, अगर आलिम नहीं है तो गरीबों को दबा करके उस पे जुल्म कर रहा है, अगर आलिम नहीं है तो पड़ोसियों के हुकूक को मारता है, अगर आलिम नहीं है तो किसी बेवा की जमीनों पे कब्जा करता है, अगर आलिम नहीं है तो वो किसी के ऊपर जुल्म और सितम करता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे एक जालिम को मुसल्लत करता है जो उसके ऊपर जुल्म करता है और उसे तबाह व बर्बाद कर देता है। कहीं वो इंसान जहेज लेने के मामले में अल्लाह के इताब में गिरफ्तार होता है, कहीं किसी गरीब को सताने के मामले में अल्लाह के इताब में, अजाब में गिरफ्तार होता है, और कहीं दूसरे और दीगर गुनाहों में गिरफ्तार होता है। और जब एक आलिम है, इल्ला माशाअल्लाह, आलिम की हालत ये हो चुकी है कि आलिम स्टेज से, जलसों से जहेज लेना हराम 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 की तकरीर तो करता है, लेकिन उसकी पोजीशन ये है, उसकी हालत ये है कि उसी जलसे में आने के लिए, तकरीर करने के लिए, मुस्तफा का दीन बताने के लिए, अल्लाह का कुरान सुनाने के लिए, मुस्तफा की शरीयत बताने के लिए, वही आलिम उस जलसे में आने के लिए कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000 डिमांड करता है, जो इस्लाम और सुन्नत और कुरान से जिसका कोई वास्ता नहीं, और ये इस्लाम में मुकम्मल तौर पे हराम है, अशद। अब जो आलिम अपने बयान का 30,000, 40,000, 20,000 ले, मुंह खोल कर डिमांड करे, अब वो जहेज पे तकरीर बोले, नमाज पे तकरीर बोले, औलाद के हुकूक पे तकरीर बोले, माँ बाप की खिदमत पे तकरीर बोले, मेरे ख्याल से ऐसा इंसान दुनियादार से हो सकता है, लेकिन मुस्तफा का वफादार कभी भी नहीं हो सकता। अगर वो मुस्तफा का वफादार होता आलिम, तो सबसे पहले उसके सामने दौलत नहीं होती, मुस्तफा की सुन्नत होती, मुस्तफा की शरीयत होती, मुस्तफा का कानून होता, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अक़वाल होता। और जब वो मुस्तफा की शरीयत बयान करता, बिला खौफ व खतर बयान करता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ज़बान में तासीर भी रख देता और फिर उसके कलमात को सुन करके मुसलमान फायदा भी हासिल करता। आज आपके सीमांचल की हालत यह है
कि आए दिन सीमांचल में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन सीमांचल के मुसलमान की हालत यह है कि ये मुसलमान गुर्बत के इतने किनारे पहुंच चुके हैं कि इस मुसलमान को जरूरत के वक्त पे कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। फिर भी ये कौम बड़े जलसे, बड़े कॉन्फ्रेंस करवा करके, महंगे नातखा, महंगे मुकर्रिर को बुला करके अपनी माली हालत को इतना कमजोर कर बैठे कि जब इसके घर में जरूरत हो तो ये कौम उस वक्त पसपा नजर आती है, उस वक्त इसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। आपका जलसा और आपका कॉन्फ्रेंस बेकार रहेगा सिर्फ इसलिए है कि आपने प्रोग्राम तो किया, आपने डिमांडर लोगों को तो बुलाया, लेकिन आपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को तार तार किया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजाक किया। प्रोग्राम की हालत ये होनी चाहिए कि जलसा मगरिब के बाद शुरू हो और जलसा ठीक 12 से 1 बजे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मुसलमान 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 4 बजे तक बैठता है और फिर जाकर के ये मुसलमान सो जाता है। उस वक्त ये सोता है जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि फज्र की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद दुनिया में फैल जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फज्र के बाद तुम्हें रोजी अता करेगा और ऐसी रोजी अता करेगा कि तुम किसी के मोहताज न बनो। लेकिन ये कौम फज्र की नमाज को छोड़ करके सोई रहती है और अल्लाह रोजी बांटता, उस वक्त ये कौम का कोई हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए जलसे आप मुतय्यना वक्त में ही कीजिए और महदूद जलसे कीजिए, छोटे प्रोग्राम कीजिए और बड़े लोगों को, डिमांडर को बुलाने की जरूरत नहीं, जो आपके न तो इलाके के हालात को समझ सके और नहीं आपके जज्बात को समझ सके, नहीं आपकी माली हालत को समझ सके और नहीं आपके मामलात को समझ सके। ऐसे इंसान को जब आप बुलाते हैं फिर वो इंसान आने के बाद डिमांड करता और डिमांड करने के बाद अपनी तकरीर, अपने नातिया कलाम को बेच करके यहाँ से चला जाता है और वापस फायदे में आपको कुछ भी नहीं मिलता, जीरो के अलावा कुछ भी आपको हासिल नहीं होता। उसके बाद आप कहते हैं कि मुसलमान नाकाम है, मुसलमान मजबूर हो रहा है, मुसलमान कमजोर हो रहा है। अरे इसी जलसे के पैसा को बचाइए और इसी पैसे से आप अपने बच्चों को IAS, IPS और अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए, तब जाकर के आप दुनिया के सामने आंख में आंख डाल करके बात कर सकें। आज पूरा पोस्ट, आज पूरा इलाका मुसलमान के बच्चों से खाली है, इसलिए कि मुसलमान अपने बच्चों के शादी में लाखों तो खर्च करता है लेकिन उसकी तालीम पे एक भी खर्च करने को तैयार नहीं। इसलिए आप अपने आप को बचाइए, संभाल लीजिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ईमान वालो ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे लिए नसीहत बन जाए, ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे पिछले गुनाह जो तुम करते थे फिर उसके तरफ ना पड़े। ऐसी तौबा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दर्जात को बुलंद फरमा दे। आपने हजरत हसन बसरी का नाम सुना है। अल्लाह के बारगाह में तौबा करने के बाद आप इतना मकबूल हो गए, इतने मकबूल हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मर्तबे को और बुलंद फरमा दिया था। आपने हजरत बिलाल का वाकया नहीं पढ़ा। जब आप तौबा करके मुसलमान होते हैं तो आप इतना मेहनत, इतना तसल्लुबे फिद्दीन पे अमल करते हैं कि दोनों जहां में आप कामयाब भी होते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि मुस्तफा करीम आपको जन्नती सहाबी होने का सर्टिफिकेट देते हैं। अल्लाह फरमाता है ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे लिए नसीहत बन जाए। हजरत हसन बसरी की एक शागिर्दा थी जो आपकी महफिल में रोजाना आकर के बैठा करती थी। हजरत हसन बसरी की शागिर्दा आपके महफिल में बैठती थी।
आपके बयान को सुनती थी। बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार खातून थी। ऐसी खातून थी कि जब रात में सोने जाती थी तो रब को राजी करती थी, और सुबह में जब उठती थी तो अपने रब को राजी करके उठती थी, रब के लिए सजदे किया करती थी।